नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल वी आर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास जो ट्रिपल सी की है, आज की क्लास जो लेकर आए हैं, जो 28 तारीख यानी आज का जो पेपर हुआ था, जो हमें क्वेश्चन हमारे कुछ स्टूडेंट सेंड किए जिनका आज पेपर था, उसी क्वेश्चन को आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं कि आप लोगों को पता चल जाए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ट्रिपल सी में। आज का क्वेश्चन है 28 तारीख के पेपर में। तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन, जितना स्टूडेंट का पेपर हो रहा है, 29 तारीख को जो पेपर है, 30 को पेपर है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों को पता चल जाए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमें कुछ जितने क्वेश्चन सेंड किया गया, जितने स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किए हैं, सारा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। एक एक बाय स्टेप देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आज पेपर में आया था। हमारे क्वेश्चन जो सेंड किए हैं उस स्टूडेंट का नाम देख लेते हैं, कौन कौन थे स्टूडेंट थे। पवन यादव, आयुष ठाकुर, अनमोल अग्रवाल, कुसुम पटेल, अनीता कुमारी और रीता कुमारी, इन्होंने हमें क्वेश्चन सेंड किया है, जो कि आज इन लोगों का पेपर था ट्रिपल सी का। सब मैसेज करके बता रहे सर पेपर बहुत बेस्ट गया है और बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे। लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन आया था, ट्रू फॉल्स सभी में एक जैसा नहीं आया था, किसी में 10 आया था, किसी में 20 आया था, किसी में 30 आया था। बता रहे सर एक एक सभी में कम अलग अलग ट्रू फॉल्स में गया था, लेकिन क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी हम क्लास में कराए थे उसी से क्वेश्चन था, एक भी बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो हमें जितना भी क्वेश्चन मिला है सब क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया था। और आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पेपर दीजिए। और जितने भी स्टूडेंट का कल पेपर है 29 तारीख को, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, जिससे बच्चों को पता चल जाए किस तरह का पेपर पूछा जा रहा है। तो उसी तरह से आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाएंगे बच्चे। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिनका ट्रिपल सी का एग्जाम 29 तारीख को है। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि जिससे लोगों को पता चल जाए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ट्रिपल सी में। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का आया था। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर शो कर रहा है कि लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था पवन यादव के क्वेश्चन भी स्टार्ट किए, जब पहला क्वेश्चन यही आया था, बता रहे थे कि सर लिब्रे ऑफिस का एक क्वेश्चन था कि लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इम्प्रेस की नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग इम्प्रेस कैल्क राइटर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, पूरी शॉर्ट की उसके अंदर कौन कौन सा ऑप्शन होते हैं सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक्सटेंशन, जूम इन जूम आउट क्या होता है सब कुछ पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से ज्यादा पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दूसरा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। पूछा गया था पेपर में, बताया कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें सुपर स्क्रिप्ट लगाने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं सुपर स्क्रिप्ट के लिए। अगर सब स्क्रिप्ट के लिए पूछ लेता है पेपर में तो आप लोग कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कैल्क में यानी कैल्क स्प्रेडशीट में फॉर्मूला किस सिंबल से शुरू होता है। पूछेगा था पेपर में, बताया जो कैल्क स्प्रेडशीट होता है उसमें जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा सिंबल होता है या किस सिंबल से शुरू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इक्वल। क्या होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। आप लोग कैल्क में जब भी फॉर्मूला लिखते हैं तो आप सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको लगाना पड़ता है, इक्वल का साइन लगाना पड़ता है। तो एक सिंबल है, स्टार्टिंग में एक सिंबल आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। पूछा गया था पेपर में कि बताइए किसी में से कौन सा एक माइक्रो ब्लॉगिंग का एक एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ट्विटर। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है लिंक्डइन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। पूछा गया था पेपर में कि बताइए जो लिंक्डइन है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 5 मई 2003 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि लिंक्डइन जो था भारत में कब स्टार्ट किया गया था। कमेंट बॉक्स में आपको सभी को बताना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितने भी बच्चे होंगे, कल पेपर 29 तारीख को या 30 को पेपर है, तो इस क्लास को अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फंसेगा ही फंसेगा 100% क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था, बताया कि जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें मैक्सिमम कितने सदस्य यानी मेंबर ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका
सी 1024। ठीक है, कितना होगा? 1024 सदस्य ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स साइट का उदाहरण नहीं है? पूछा गया तो बताइए इसमें से कौन सा एक ई कॉमर्स साइट का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ट्विटर। ट्विटर आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट नहीं है, ये आपका माइक्रो ब्लॉगिंग होता है। ई कॉमर्स के वेबसाइट आपका मीशो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट आते हैं। ठीक है, ये आपका तीनों आ जाएगा एक इसमें, ये आपका नहीं आएगा, ये आपका माइक्रो ब्लॉगिंग में चला जाता है ट्विटर। अगला क्वेश्चन है 8वां, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन सभी के सेट में आया था, जितने भी स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किए सभी के सेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन याद करके जाइएगा कि डिफरेंस इंजन किसने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। फर्स्ट प्रोग्रामिंग करने वाली लेडीज कौन सी थी? एडा लवलेस अगस्टा। ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जनरेशन अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जनरेशन कौन से, उसमें एग्जाम्पल कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया, कौन से जनरेशन में, ये चीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है। हिस्ट्री पढ़ के जाइएगा अच्छे से। लिबर ऑफिस तो अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि वही आप लोगों को पास कर सकता है लिबर ऑफिस से, क्योंकि उसमें से कम 40 या 50 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? यानी कंप्यूटर में जो यूज होती है आईसी चिप, वो किस चीज की बनी होती है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि थर्ड जनरेशन में किसका इस्तेमाल किया गया है? आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया। सेकंड जनरेशन में कौन सा किसका इस्तेमाल किया गया है? ट्रांजिस्टर का। वैक्यूम ट्यूब आपका फर्स्ट जनरेशन में स्टार्ट किया गया है। फोर्थ जनरेशन में VLSI का इस्तेमाल किया गया है। फिफ्थ जनरेशन में ULSI प्लस AI का इस्तेमाल किया गया टेक्नोलॉजी का। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन है, ये सेट सभी के क्वेश्चन में मिला था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पुराना नाम क्या था? पूछा गया था सभी के सेट में कि बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पुराना नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मल्टी टूल वर्ड था। क्या था? मल्टी टूल वर्ड स्टार्टिंग में नाम था, बाद में इसको अपग्रेड करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रखा गया था। ठीक है, पूछ सकता है पेपर में कि बताए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कब बनाया गया था? तो 25 अक्टूबर 1983 को बनाया गया था। याद रखिएगा, कब? 25 अक्टूबर 1983 को। अगला क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी है? पूछा गया था पेपर में तो बताइए किसमें से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी में आता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्टिकल ड्राइव। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल ड्राइव होता है। रैम और SRAM क्या होता है आपका? प्राइमरी मेमोरी में चला जाता है। ठीक है, मेमोरी का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा अच्छे से क्योंकि कुछ भी कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। और आज इस समय पेपर बहुत बेस्ट गया आज का पेपर। 28 तारीख को जितने स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किए सभी बता रहे सर सब ने 75 प्लस करके आए हैं। करे सर सब हम लोग 75 प्लस करके आए, बहुत बेस्ट क्वेश्चन आए थे। जो पढ़ाएगा तो उसी में से ही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 12, GUI का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये सभी के सेट में क्वेश्चन मिला था। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है कि वर्तमान प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्ट की क्या है? 13 क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए कि वर्तमान प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, Ctrl+M का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, Ctrl+N का क्या करते हैं? न्यू पेज के लिए करते हैं। Ctrl+C+M एडिट मोड का इस्तेमाल करते हैं जो आपका एडिट मेनू में पाया जाता है। Ctrl+A से करते हैं सेव करने के लिए, जो आपका ऑप्शन फाइल में पाया जाता है। ठीक है, आप मेनू अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेनू के अंदर कौन कौन सा ऑप्शन आता है, कितने टाइप्स का मेनू होता है, कैल्क इम्प्रेस राइटर में कितने मेनू है, तो आपको याद होना चाहिए राइटर कैल्क में 11 होता है, इम्प्रेस में 10 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन है जो सभी के सेट में पूछा गया था कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? पूछा गया था कि बताइए वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था।
अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है वैक्यूम ट्यूब को डेवलप किसने किया था और वैक्यूम ट्यूब कौन से जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग एक दो क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है 15, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। ये सेट सभी में आया था क्वेश्चन, सभी जितने भी क्वेश्चन सेंड किए सभी में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपको बता रहे कौन से क्वेश्चन किसके सब सेट में पूछा था, किसमें क्या पूछा था। इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। अच्छे से इसको पढ़ के जाइए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 16, भारत में क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन सा है। भारत में क्रेडिट कार्ड शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन सा है। ये क्वेश्चन आपको 3 स्टूडेंट के क्वेश्चन में सेम आया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो क्रेडिट कार्ड इंडिया में शुरुआत करने वाला पहला बैंक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17, भीम ऐप की शुरुआत को यानी भीम ऐप कब शुरुआत हुआ था, स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप की शुरुआत स्टार्टिंग कर दिया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्वेश्चन में पूछ सकता है बताए भीम को किसने डेवलप किया है, तो एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है भीम ऐप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18, एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, पूछा गया था पेपर में, बताया कि एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जितना भी आप लोग क्वेश्चन कराए हैं, एक जितने भी 9 क्लास है जून और मई का, उस सभी क्वेश्चन में उसी क्लास में से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक भी क्वेश्चन से बाहर क्लास से बाहर नहीं गया था क्वेश्चन। आप जनरेशन अच्छे से पढ़ के जाइएगा, लिब्रे ऑफिस यानी आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट है, तो आप लोग का क्वेश्चन कहीं नहीं छूटने वाला है। आप लोग 75 प्लस करके 100% आएंगे आप लोग। अगर आप लोग का थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आप लोग पूरे अच्छे से क्लास किए होंगे तब तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, पेपर अच्छे से करके आएंगे। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमें स्टूडेंट सेंड किए सारे क्लास अच्छे से पढ़े थे और बता रहे सर एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 क्वेश्चन है, न्यू स्टाइल डालने के लिए यानी न्यू स्लाइड डालने के लिए किस टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। पूछा गया था क्वेश्चन में कि बताए न्यू स्लाइड डालने के लिए हमें कौन सी टाइप का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, होम टाइप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20, लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकलने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन आपको 4 स्टूडेंट के सेट में मिला था, हमें बता रहे थे कि सर हमारे सेट में आए थे चारों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल+Q का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल+Q का इस्तेमाल करते ही आपको राइटर जो एप्लीकेशन या खोले तो उससे हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे, आपको बैकअप नहीं मिलेगा। कंट्रोल+W का इस्तेमाल करते हैं किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को क्लोज करने के लिए। कंट्रोल+C से आप कॉपी पेस्ट करते हैं। कंट्रोल+J से करते हैं जस्टिफाई करना, यानी कि दोनों तरफ के टेक्स्ट को बराबर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल+J का, जिसको बोलते हैं जस्टिफाई करना। अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है कि विंडो NT 3.1 कब लॉन्च किया गया था। 21वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि विंडो NT 3.1 कब लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में फटाफट बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 27 जुलाई 1993 में लॉन्च किया गया था विंडो NT 3.1, ठीक है। आप लोग विंडो वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से ये पूछ सकता है कि बताइए कि फर्स्ट वर्जन विंडो कौन सा आया था या लास्ट में विंडो 11 कब आया था। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि वर्तमान टाइम में कौन सा विंडोज चल रहे हैं, तो आपको विंडो 11 चल रहा है। विंडो 10 कब आया था, विंडो 8.1 कब रिलीज किया गया था, सब कुछ आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। विंडो 11 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल+- का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन 3 स्टूडेंट के सेट में सेम मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23, भारत में गूगल पे की शुरुआत कब हुई थी। ये क्वेश्चन जितने भी हमें स्टूडेंट क्वेश्चन सेंड किए हैं 6, उन सबके सेट में क्वेश्चन आया था।
कि बताइए भारत में गूगल पे की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 18 सितंबर 2017 को इंडिया में गूगल पे की शुरुआत की गई थी। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है गूगल पे जब स्टार्ट हुआ था गूगल तेज के नाम से, उसको कब बदल करके गूगल पे रखा गया था। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है क्या कि गूगल तेज जो स्टार्टिंग में नाम था उसको बाद में बदल करके गूगल पे कब रखा गया था, कौन सा डेट को रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी है, यानी कॉलम के मैक्सिमम नंबर कितना है या संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 16,384 होता है। ठीक है, न्यू वर्जन जो अपग्रेड हुआ है लिब्रे ऑफिस में कैल्क का, उसमें बदल चुका है। पहले था 1024, अब बदल के हो गया है 16,384। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25, स्लाइड शो को प्रेजेंटेशन मोड में दिखाने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्लाइड शो को प्रेजेंटेशन मोड में दिखाने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा F5। आंसर क्या होगा, F5 होगा इसका। ये था आपका 25 क्वेश्चन जो हमें सेंड किए थे, 6 स्टूडेंट, जो हमें क्वेश्चन मिला था आप लोगों के बीच में लेकर आए थे क्वेश्चन। आप लोग बताएं किस तरह का आज 28 तारीख के पेपर में क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया था। तो आप लोग हमारे मोबाइल नंबर पर आप लोग जितना 29 तारीख की जिसका पेपर है, 30 को पेपर है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, जिससे अगले बच्चों को पता चल जाए किस तरह का पेपर पूछा जा रहा है। जिनका 30 तारीख को पेपर होगा वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि जितना आप लोग 28 के पेपर हुआ, 27 को पेपर हुआ, उसमें से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, हमेशा मैच करता है पेपर में। ये था आप लोगों के पास 25 क्वेश्चन हम सॉल्व कराए हैं जो आज 28 तारीख के पेपर में क्वेश्चन CCC का पूछा गया था। तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिनका भी एग्जाम कल है या 30 तारीख को है, और इस क्लास को अच्छे से पढ़ करके अच्छे ग्रेड से भी पास हो जाएंगे। और आप लोग अपनी थ्योरी कंप्लीट करिए। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लिब्रे ऑफिस कैल्क इम्प्रेस राइटर से पूछा जा रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़ना है। और ट्रू फॉल्स आप लोग को सभी में कम मिलेगा, किसी में 40 मिलेगा, किसी में 10 मिल रहा है, किसी में 5 मिल रहा है, लेकिन लिब्रे ऑफिस में से अच्छा खासा क्वेश्चन आप लोगों को पास करने लायक लिब्रे ऑफिस से ही क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को इस तरह से पढ़ना है। आप लोग अच्छे से वर्जन होगा, मेमोरी का फुल फॉर्म हो गया, जनरेशन, हिस्ट्री, कंप्यूटर, सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आप लोग 100% पास होंगे। जितने भी आप लोग क्लास कराया गया इसी क्लास से क्वेश्चन पूछा गया था, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। तो हम लेकर कल आते हैं आप लोगों के लिए 29 तारीख का पेपर, क्या 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 क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा 730791491947 पे। आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर क्वेश्चन सेंड करिएगा, जिससे आप लोग अगर आगे वाले बच्चों को भी पता चल जाएगा किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मिलते हैं हम लोग कल क्वेश्चन लेकर के 29 तारीख के पेपर का किस तरह का क्वेश्चन आया था। तो जय हिंद, जय भारत।